सभी की तालियों के बीच मेहमान खुसूसी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब श्री अजीवन जाम तशरीफ आवत होते हुए हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की ओर से फॉलो लेटर्स टीम प्लेज एंड द डिग्नेटरीज प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। सभी लोगों से गुजारिश है कि आप नेशनल एंथम के लिए अपने जगह से खड़े हो जाएं। जिनसे हाथ मिलाते हुए आज के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनको व्यस्त देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द्रास जिमीडोस की खिलाड़ियों के साथ मुतारिफ होने के बाद मेहमान खुसूसी इस समय LSRC लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर में की आर्मी की टीम खिलाड़ियों का मुतारिफ होते हुए हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस फाइनल मुकाबले का आगाज करने जा रहे हैं। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार फाइनल मुकाबले के लिए। यहां से थ्रो इन के साथ मुकाबला शुरू। डिमेडो द्रास अब दूसरे हाथ में बहुत ही तेजी के साथ दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2 नंबर के खिलाड़ी एक शूट के सहारे गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, टच नहीं कर पाए। 1 नंबर की खिलाड़ी LSRC के लिए एक गोल अपने स्कोरबोर्ड में दूसरे हाथ में बहुत ही अच्छी खेल का मुजाहरा अब दफक है LSRC के पास। बहुत ही तेज रफ्तार के साथ दफक लेते हुए LSRC के खिलाड़ी हवा में गेंद बहुत ही ऊंचा और बहुत ही लंबा। तो हर बार उस टीम का साथ नहीं होता है, तो यहाँ पे अब्दुल वाहिद बॉल को लेकर आगे शॉट मारते हुए अब्दुल वाहिद ने लंबा शॉट मारा, तो यहाँ मना को रोकने की कोशिश। तो मैच का 4 सेकंड है, फिर से गुजारिश है कि मैच को रोके। तो सभी लद्दाख को टीम ने फाइनल जीत लिया है। तो ऐसे जोरदार तालियां इंडियन टीम के लिए, जोरदार तालियां। तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए सपोर्ट्समैनशिप, जोरदार तालियां एक बार दोनों टीमों के लिए। और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर की टीम चौथी बार कंटिन्यू चैंपियन बन चुकी है इस LG कप पोलो टूर्नामेंट की। बहुत बहुत मुबारकबाद मनन जो उनके कैप्टन है और उनके तमाम साथी के लिए, और हर कैप्टन नियाज एंड हिज टीम। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दे दिया। तो थोड़ी देर के लिए तमाशबीन जोन बनाए, एक रनिंग होगा इनका विक्ट्री लेग जिससे जल्दी से बाहर जाए। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों, भारत का झंडा और लद्दाख स्काउट का झंडा लेके अब ये विक्ट्री लैप के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मेहरबानी। ये खूबसूरत समय सिर्फ आपको खेल के मैदान में मिलता है जब लद्दाख स्काउट की टीम चौथी बार जीत के भारत के झंडे के साथ साथ अपनी यूनिट लद्दाख स्काउट के झंडे को लहराते हुए जोरदार तालियों के बीच में ये पूरे ग्राउंड का चक्कर करके ये बताएगी कि ये तमाशबीन के लिए ट्रिब्यूट है कि आपने हमारा साथ दिया, हमारा मैच देखना है। और ये सिर्फ तमाशबीन के लिए ये विक्ट्री रन कराते हैं ताकि तमाशबीन का शुक्रिया अदा कर सके। एक बार जोरदार तालियां VIP स्टैंड की तरह आते हुए हमारी विक्ट्री टीम चैंपियन टीम लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर चिंता
सर पीछे नहीं है। जिस सर ने हमारा अभी स्पोर्ट्स काउंसिल भी बने हैं सर। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तकरीबन यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से 500 करोड़ का ज़मीन जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अलॉट हुआ है सर। वहाँ पर इस वक्त सिर्फ हमारा स्टॉक बने हुए हैं। अगर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर यहाँ बने तो हम कोशिश करेंगे सर, उसके लिए आपकी ताउन की ज़रूरत है सर। फिर हमारे टारगेट ये होगा कि यहाँ पर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। कारगिल में ही नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक और खुशखबरी की बात यह है सर, यहाँ पर एनसीसी का अलग यहाँ पर कैरियर बना हुआ है सर। तो कारगिल से ही तकरीबन 3520 हमारे एनसीसी के कैडेट स्ट्रेंथ होंगे सर। इसके अलावा स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है सर, स्पोर्ट्स सिर्फ खेल कूद ही नहीं है सर, लोगों के सेहत का मामला है, अकेला नहीं है। इसमें सर टूरिज्म भी जोड़े हुए हैं। अगर हम मैराथन करेंगे उसके साथ फिर बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, एथलीट्स आते हैं, तो उससे हमारे टूरिज्म को भी बूस्ट होगा सर। अगर हम यहाँ पर नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट्स साल भर लेह में या कारगिल में अगर हम लेवल करते रहेंगे तो साथ ही साथ हमारे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा सर। तो द्रास की अगर बात करें सर, द्रास में ही हमने यूथ सर्विस स्पोर्ट की तरफ से हमारा आईसीयू की लीग बन रहा है सर, तकरीबन 10 करोड़ का। हॉर्स पोलो स्टेडियम है जो 6.85 शेयर के बने हुए हैं सर। इस तरह विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए भी डीपीआर्स वगैरह बना रहे हैं सर। अगर वो बन जाए तो क्लास में एक फुल फ्लेज स्पोर्ट्स एकेडमी। और खुसूसन हमारे आज का मेहमान जनाब हाजी हनीफा जहान साहब का, जिन्होंने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में मैं मुबारकबाद देता हूँ उन सारी टीमों का जिन्होंने यहाँ हिस्सा ले लिया और इस हॉर्स पोलो कप को चलाने में और यहाँ आके अपना किरदार निभाया। और उन दो टीमों का जो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई, खुसूसन लद्दाख स्काउट का कि जिन्होंने आज ये फाइनल अपने नाम किया, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में उन दो टीमों का, इन दो वुमेन्स की टीमें, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपने वुमेन्स की टीम का एक शुरुआत किया है। इंशाअल्लाह ये टीम आगे जाके वुमेन्स को प्रमोट करने में अपना करीबी किरदार अदा करेंगे। हमारे बुजुर्ग प्लेयर्स जो इस जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस स्पोर्ट काली साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, तहसीलदार साहब, मंच पर तशरीफ रखे हुए मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, और यहाँ फाइनल में पार्टिसिपेट किए हुए दोनों टीम के कप्तान और प्लेयर्स, यहाँ पे स्पेक्टेटर्स, जवान बुजुर्ग, द्रास के आवाम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले जो आज के विनर टीम को, उनकी कैप्टन और पूरी टीम को, जिन्होंने आज इस फोर्थ एजी कप का खिताब जीत के अपने नाम कर दिया। उसके अलावा जो रनर टीम है लद्दाख स्क्वाड के, वो भी मुबारकबाद का हकदार है। उन्होंने बहुत सारे टीम को पिछा के आज फाइनल में पहुंचा और फर्स्ट रनर जो है उसका खिताब उन्होंने दिया। मैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर्स, 23 साल के ड्राइवर में जितने भी उनके टीम है और उनसे जो एसोसिएट्स, बाकी ऑर्गेनाइजर्स, तो उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का जो टूर्नामेंट जो आज से कुछ दिन पहले ऑनरेबल एलजी साहब के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ और आज फाइनल मैच हुई और बहुत ही बाचांगीज के साथ पीसफुली, बहुत खूबसूरती के साथ ये टूर्नामेंट जो है अपने अख्तिताम तक पहुंचे हैं। वाहिद साहब दोनों ने स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट को लेकर
बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखी, बहुत सारी चीजों पर उन्होंने बातें की और जॉइंट डायरेक्टर ताहिर साहब ने भी आज तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के या बाकी चीजों का और आने वाले फ्यूचर में क्या क्या इनका प्लान है, सारी चीजें हमारे सामने रखी। वाकई मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से लद्दाख में स्पोर्ट्स के तरफ, गेम्स की तरफ काफी ध्यान दी जरूरी है और खुसूसन मैं समझता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि ऑनरेबल एमपी सर जब से लद्दाख का उन्होंने 40 संभाला दिल्ली मिश्रा जी ने लद्दाख के टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट करने की बात हो, एक्सपोजर की बात हो, कोचिंग की बात हो। winning trophy with a check of rupees 30,000 securing women team. At last, winning trophy with a check of rupees 50,000 rupees to LSR Ladakh Scout Regional Center. Musician, please come and receive memento from our chief guest. However, how during the night in 1999 is also appreciated. Of Boston for his commitment, dedication, class, and across
सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पूरे कवरेज के लिए आप लोगों ने अपना पूरा जो किरदार अदा किया। तो उसके बाद मैं पूरे द्रास के अवाम को, पूरे खिते लद्दाख को 4th LG कप के लिए मुबारकबाद देता हूं, खुसूसन हमारे LG साहब का जिसका LG कप को लेके जो है एक खुसूसी उसका इंटरेस्ट है। तो उसके बाद हम जहां यूथ एंड सर्विस एंड सपोर्ट्स की बात करें, उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बार भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा फंड्स जो है द्रास को दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भी और सारी यूटी की ये कोशिश रहेगी कि द्रास की इस पोलो प्रमोशन के लिए जिस तरह की भी कोशिशें करने के लिए हमने कुछ दिन पहले हमारे LG साहब यहाँ द्रास आए थे, तो उसको भी एक मेमोरेंडम हम दोनों ने ज्वाइंट सबमिट किया है कि इस प्रमोशन के लिए हमारे बच्चों को, जो हमारी टीमें हैं उनको जो है इक्विपमेंट्स या जिस तरह की भी पोलो के प्रमोशन के लिए जरूरत है, तो वो मेमोरेंडम हम लोगों ने सबमिट किया है और उसको जो है एक नेशनल लेवल पे जो है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए इंशाल्लाह हम मजीद आगे जो है इस चीज को लेके जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इस 4-5 दिन में इस LG कप की कवरेज की। तो इसके जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसकी प्रमोशंस के लिए हम चाहते हैं, मैं और मोहम्मद साहब ने एक मेमो या प्रोजेक्ट बनाया है इसके प्रमोशंस के लिए। हमारे यहाँ पहले तो ज्यादा ही टीमें होती थी, चौचाल से लेके यहाँ तकरीबन 10-15 टीमें होती थी। आज ऐसा है कि बॉर्डर्स में रोड निकलने की वजह से लोग घोड़े रखने के घोड़ों का जो तादाद है वो कम हो गई और इसी हिसाब से टीमें भी कम हो गई है। तो इसकी प्रमोशंस के लिए हमने ऑनरेबल LG से एक मेमोरेंडम पेश की है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें सब्सिडी में हमें यहाँ जो पोलो के जो प्लेयर्स हैं उनको घोड़े फराहम हो, उनको फील्ड्स हो, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह हो। तो इसके अलावा इसको पोलो प्रमोशंस को हम इंशाल्लाह आगे जाके हम जुलाई और अगस्त में करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे यहाँ की जो टूरिस्ट सेक्टर है उसमें ज्यादा प्रमोशंस मिलेगी। हमारे जो टूरिज्म का ज्यादा फ्लो हमारा जो जुलाई अगस्त में होता है, आप लोगों को भी पता है। तो अगर वो इन चीजों को ये हम जो हमारी जो ट्रेडिशनल पोलो है इसको अगर देखेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने भी सुना होगा, परसों LG साहब खुद ने इसका इनॉग्रेशन किया और उन्होंने यहाँ बताया कि इंशाल्लाह अगले उसमें प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ लाएंगे। उम्मीद रखते हैं हमारे पोलो शौकीन हो, हमारे पोलो प्लेयर्स हो, उनके लिए बहुत फायदा होगा। और इस पोलो प्रमोशंस की वजह से हमारे इस टूरिज्म सेक्टर में ज्यादा ही हमें बूस्ट मिलेगा। मैं उम्मीद रखूंगा हमारे डायरेक्टर टूरिज्म जो यहाँ आज थे उनसे भी मैंने बात की कि इसको प्रमोशंस के लिए इसमें जो हमारे बाकी जो कुछ जरूरियात की चीजें हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, ग्राउंड में और भी कुछ काम करने की जरूरत है, उनसे बात की है। तो इंशाल्लाह हमारा पोलो आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। ये मैं 4था LG कप में आ रहा हूँ द्रास, तो ग्राउंड वगैरह ऑर्गेनाइज के लिए रोज परोस यहाँ तरक्की हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये लड़कियों को मैंने ही सीखा था जो 5 साल पहले। तो लड़की तो रोज परोस निकल रहा है सर। मैं SADC करगिल हो चाहे ले हो, उन्हीं से दरखास्त है कि जितना भी टीमें है उनके इक्विपमेंट और इनका हेलमेट वगैरह उनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे सर। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? सरकार से यही सर कि दिल्ली में इनका ट्रेनिंग चल रहा है, इनको हर एक करगिल का हो या ले का हो, जो भी लड़के हो उन्हें टाइम पर इनको ट्रेनिंग मिले ताकि ये प्रैक्टिस कर सके। और इक्विपमेंट, सबसे मेन इक्विपमेंट है सर। कल इधर ही हमारा एक हादसा हो गया था कि एक दरस का बंदा है वो यहाँ से रिफास हो गया। तो लगेगा तो बस बाकी लड़कियों में ये चीज नहीं कि हम लड़की है ये खेल नहीं सकता है। ये लड़कियों में मैंने आज तक 5 साल चलाया, मैंने नहीं देखा सर। लड़की आगे रोज पर रोज आगे जाएगा। थैंक यू सर। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.